कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत और शादीशुदा औरत शैली से होती है। शैली के पति का नाम डेविड है। डेविड अपनी प्यारी पत्नी शैली से बहुत प्यार करता है, लेकिन शायद शैली को उससे प्यार नहीं था। शैली डेविड के साथ एक आलीशान घर में रहती है, पर वो खुश नहीं लगती। जब भी डेविड उसके करीब आने या उसे छूने की कोशिश करता तो शैली को घुटन महसूस होने लगती। आज रात खाना खाते खाते वो शैली से कहने लगा कि मैं बाप बनना चाहता हूँ, मगर शैली उसे कोई जवाब देने की बजाय कहने लगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसीलिए मैं कल ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ। डेविड को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। डेविड को लगा कि शैली बस मजाक कर रही है, वो कहीं नहीं जाने वाली। मगर अगली सुबह शैली सच में डेविड का घर छोड़ देती है। घर से निकलकर वो बहुत खुश लग रही थी। वो एक जगह रुक कर किसी को फोन करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो एक घर का दरवाजा खटखटाती है और दरवाजा खुलने पर वो इवान नाम के आदमी के बारे में पूछने लगी। औरत उसे बताती है कि यहाँ कोई इवान नहीं रहता। शैली के दोबारा पूछने पर वो कहती है कि मैं यहाँ पिछले कई सालों से रह रही हूँ, मैंने किसी इवान को नहीं देखा। शैली ये सुनकर हैरान होने लगी, क्योंकि कल वो इवान से यहीं पर मिली थी। दरअसल इवान शैली का प्रेमी था और उसी के साथ रहने के लिए शैली ने डेविड को छोड़ा था। अचानक तभी वहाँ डेविड भी आ गया, जो उसे ट्रैक कर रहा था। डेविड के कहने पर शैली घर वापस आ जाती है। कुछ देर बाद शैली को पता चला कि इवान पैसे लेकर लड़कियों से प्यार करने का काम करता है, और ये देखकर वो बहुत दुखी हो गई। तभी डेविड उससे माफी मांगते हुए कहने लगा कि मुझे पता है कि मैं अपने काम के कारण तुम्हारे साथ समय नहीं बिता पा रहा, इसीलिए तुम किसी और के जाल में फंस गई। वो आगे कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा और तुम फिर से मुझसे प्यार करने लगोगी। डेविड अपने बिगड़ रहे रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहा था, जबकि शैली अभी तक इवान के ही ख्यालों में डूबी हुई थी। डेविड शैली के साथ समय बिताने के लिए उसे अपने फार्म हाउस में ले आता है। शैली को बगीचे में लगे सफेद गुलाब काफी अच्छे लगते हैं और डेविड उन फूलों के साथ शैली और अपनी कुछ तस्वीरें खींचता है। दूर खड़ा इनका ड्राइवर और इनकी नौकरानी इन दोनों को ही देख रहे थे, जो इन्हें देखकर काफी हैरान हो रहे थे। रात को खाने की मेज पर शैली डेविड को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। डेविड ये सुनकर बहुत खुश होता है, मगर कहीं ना कहीं उसे शैली पर शक भी हो रहा था कि इस बच्चे का बाप कहीं कोई और तो नहीं। लेकिन शैली उसे समझाती है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर ही प्यार करने लग जाते हैं। वैसे तो शैली अब डेविड के साथ बहुत खुश थी, मगर उसके दिल के किसी कोने में आज भी इवान की यादें बसी हुई थी। एक रात वो डेविड से छुपकर अपने लैपटॉप में गुमशुदा लोगों को खोजने लगी, जिसमें उसे इवान की तस्वीर नजर आती है। इवान की फाइल में उसकी बहन रबेका का फोन नंबर लिखा हुआ था और शैली अगले ही दिन रबेका को फोन करती है। डेविड शैली को कभी भी अकेली नहीं छोड़ता था। अगर वो खुद उसके पास नहीं है तो उसके नौकर शैली का ध्यान रखते थे। एक दिन शैली मौका पाकर इवान की बहन रबेका से मिलती है। रबेका शैली को पहले से जानती थी, उसे इवान ने सब बता रखा था। शैली के पूछने पर वो बताती है कि इवान के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। इसी बीच शैली को पता चला कि उस पर कोई नजर रखे हुए है। रात को जब वो देर से घर आई तो डेविड गुस्सा करता है। अगले दिन जब वो फिर घर से बाहर जाने लगी तो डेविड और उसकी माँ उसके सामने आ जाते हैं। डेविड की माँ मारिया उनकी सफेद गुलाबों के पास वाली तस्वीर देखकर मानो डर सी गई। शैली को बाहर जाना था, जिस कारण वो कोई बहाना बनाकर अपना फोन घर पर ही छोड़कर चली जाती है। वो आज भी रबेका से मिलने आई थी। दोनों उस घर में फिर से आती हैं। यहाँ शैली इवान से मिला करती थी, लेकिन वो औरत आज भी इन दोनों को मना कर चलता कर देती है। जब वो वापस जाने लगी तभी उनकी नजर उसी आदमी पर पड़ी जो शैली का पीछा कर रहा था। इसका नाम टोनी है। शैली और रबेका को कुछ गड़बड़ लगती है और वो दोनों उसका पीछा करती करती घर में घुस जाती है। दोनों लड़कियां छुपकर उनकी बातें सुनने लगी, जिन्हें सुनकर शैली को पता चला कि उसे पटाने के लिए इवान और टोनी को किसी ने पैसे दिए थे। टोनी के पास शैली और इवान की निजी तस्वीरें भी थीं। दरअसल इवान का काम शैली को पटाना था, जबकि टोनी को छुपकर उन दोनों की तस्वीरें खींचनी थी। जब टोनी को पता चला कि इवान के बारे में एक लड़की पूछताछ कर रही है तो वो उन तस्वीरों को खत्म करने लगता है। घर की औरत को लगा कि जरूर यहाँ टोनी ने कुछ गलत किया है, जिस कारण वो टोनी से चुप रहने के पैसे मांगती है। इस पर टोनी उसे बताता है कि इस तिजोरी में कुछ कीमती चीजें पड़ी हैं, मगर मैं इसकी चाबी अपने घर भूल आया हूँ, और इतना कहकर वो चाबी लाने चला गया। टोनी के जाने के बाद शैली और रबेका अंदर आती है। वो औरत से तिजोरी खोलने को कहती है ताकि उन्हें इवान के बारे में कुछ पता चल सके। तिजोरी खुलने पर उन्हें इवान के बारे में तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन इस तिजोरी से शैली को अपनी सास मारिया का हार मिलता है, जिसे देखकर उसे लगा कि ये सारा किया धरा मारिया का है। अचानक तभी घर की घंटी बजती है। जैसे ही औरत दरवाजा खोलने गई तो कोई नकाबपोश आदमी औरत को मारकर मारिया का हार चुराकर भाग जाता है। शैली और रबेका बेड के नीचे छुपकर सब देख रही थी। हथियारे के जाने के बाद वो दोनों कटी हुई तस्वीरें उठाकर वहाँ से भाग आती हैं। दूसरी तरफ शैली के घर में उसकी सास मारिया डेविड की अलमारी में कुछ खोज रही थी। तभी डेविड कमरे में आ जाता है और मारिया उसे देखकर छुप जाती है। डेविड आते ही अपनी अलमारी से कुछ तस्वीरें निकालता है। ये तस्वीरें उसकी माँ की थी, जिन्हें वो आराम से अपने बिस्तर पर बैठकर देखने लगता है, और ये देख छुपी हुई मारिया भी बाहर आ गई। डेविड जान गया था कि उसकी माँ यहीं छुपी हुई है। मारिया के बाहर आते ही डेविड अपने और अपनी माँ के राज खोलने लगा। दरअसल कई साल पहले मारिया को किसी पीटर नाम के आदमी से प्यार था, जिससे वो इसी घर में छुपकर मिला करती थी। वो उसके साथ भागने वाली थी, लेकिन डेविड की खातिर वो रुक गई। डेविड जितना सीधा दिखाई देता है, असल में वो उतना सीधा है नहीं। वो छुपकर अपनी माँ और पीटर की तस्वीरें खींचता था। उसे पसंद नहीं था कि उसकी माँ उससे ज्यादा किसी और को प्यार करे। ऐसे ही एक दिन जलन के मारे वो पीटर को जान से ही मार देता है। अपने बेटे के प्यार में अंधी मारिया उसका अपराध छुपा लेती है। सिर्फ डेविड को अपनी कोई भी चीज किसी और के साथ बांटनी जरा भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए जब मारिया को पता चला कि डेविड ने धोखेबाज शैली को माफ कर दिया तो उसे ये बात हजम नहीं हुई। डेविड को लगा कि मारिया शैली को सब बता देगी, इसीलिए वो अपनी माँ को भी मार देता है। दूसरी तरफ रबेका और शैली तस्वीरें जोड़कर कोई सुराग खोजने में लगी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रबेका को अब डर लगने लगा था कि इस चक्कर में कहीं उसकी जान ही न चली जाए, इसीलिए वो शैली को खुद से दूर रहने की सलाह देती है। तभी शैली को फोन पर पता चला कि मारिया की अचानक से मौत हो गई है। वकील उन्हें बताता है कि मारिया ने अपनी सारी जायदाद शैली के नाम कर दी है, जिससे डेविड शैली पर बहुत गुस्सा होता है। मगर अगले ही दिन वो शैली से माफी मांगकर उसे एक महंगा तोहफा देता है। ये वही हार था जो शैली ने इवान की तिजोरी में देखा था और जिसे हथियारे ने चुरा लिया था। हार देखकर शैली डेविड पर शक करने लगी कि कहीं वो हथियारा डेविड ही तो नहीं। वो तबीयत खराब का बहाना बनाकर बाथरूम में आती है और डेविड को बाहर दवाई लाने भेज देती है। डेविड के जाते ही वो रबेका को फोन कर पुलिस बुलाने को कहती है। रबेका से बात कर वो डेविड
का लैपटॉप चेक करती है जिसमें उसे अपनी और इवान की बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं। फिर वो उस कमरे में जाती है। यहाँ डेविड अपने अलावा और किसी को नहीं आने देता था। कमरे में आते ही शैली की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि यहाँ उसके और इवान के हर एक पल की तस्वीरें लगी हुई थी जो डेविड ने खींची थी। शैली को यहाँ अपने कॉलेज की तस्वीरें भी मिलती हैं, यानी डेविड कॉलेज के समय से उसका पीछा कर रहा था। शैली अभी तस्वीरें देख ही रही थी कि तभी डेविड वहाँ आ गया। वो शैली को बताता है कि इवान को मैंने ही तुम्हारे पीछे लगाया था ताकि मैं तुम्हारी मेरे प्रति ईमानदारी चेक कर सकूं जिसमें तुम बुरी तरह फेल हो चुकी हो। डेविड जानता था कि शैली छुप छुप कर इवान से मिलती है, मगर इवान को शैली से सच में प्यार हो गया जिस कारण वो डेविड से पैसे लेने से मना कर देता है। वो डेविड से कहता है कि मैं शैली को अपने साथ ले जाने आया हूँ। इवान की बात सुनकर डेविड को बहुत गुस्सा आ गया जिसके कारण वो उसे भी मार देता है। डेविड शैली से पागलों की तरह प्यार करता है, इसीलिए वो उसे नहीं मार सकता, लेकिन सच जानकर शैली उसके साथ रहने से मना कर देती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी मगर डेविड उस पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे वहीं दफनाने लग गया। यहाँ शैली के पसंदीदा सफेद गुलाब लगे हुए थे। किस्मत से शैली को होश आ गया और वो अपने पास पड़ी एक खोपड़ी से डेविड पर वार करती है। इसी बीच पुलिस भी पहुंच चुकी थी। शैली को लगा कि सब ठीक हो गया, मगर डेविड उठकर पीछे से उस पर हमला करने वाला था कि तभी उसका ड्राइवर उसे गोली मारकर मार देता है। जिस खोपड़ी से शैली ने डेविड पर वार किया था असल में वो मारिया के प्रेमी पीटर की थी जिसे मारकर सफेद गुलाबों के नीचे दफनाया गया था। इसीलिए मारिया सफेद गुलाबों वाली तस्वीर देखकर घबरा गई थी। कुछ समय बाद शैली ने एक लड़के को जन्म दिया। एक दिन उसे पता चला कि इवान जिंदा है। दरअसल डेविड ने घर की नौकरानी को इवान की लाश ठिकाने लगाने का काम सौंपा था, मगर इवान की सांसें चल रही थी जिसके बाद वो उसे अपने घर लाकर उसका इलाज शुरू कर देती है। इवान अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और वो शैली के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगा था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।